खेती पर निर्भर है। अनुभव कर रहे हैं कि उस समय में भी देख रहे थे कि न खेती करता था बाबूजी मेरा, तो हम भी पीछे पीछे रहते थे। तो देखते देखते हम भी थोड़ा सीख लिए कि देखते हैं कि खेती तो हम लोग का किसान है और ज़मीन है हम लोग का अपना खुद, तो खेती तो करना नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे होगा, सीखना पड़ेगा। अभी जैसे हम धान भी लगाते हैं, गेहूँ भी लगाते हैं, सरसों भी लगाते हैं, चना लगाते हैं, ये सब लगाते हैं। उसके बाद आलू लगाते हैं, प्याज, ये सब बैगन लगाते हैं। जैविक खाद खेती में इस्तेमाल करते हैं। उसमें देते हैं जैसे उसमें नीम का पत्ता, बेसन और पीपल गाछ का जो मट्टी जो है पेड़ के नीचे वो देते हैं, और नीम का पत्ता देते हैं, और ये गौ का जो ये है मूत्र है जो वो गोबर, ये सब मिला कर को जैसे उसको हम तैयारी करते हैं, और उसके बाद जैसे तैयारी करने के बाद में वो ज़मीन में डालते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में। आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक व्यक्तियों और हस्तियों से परिचय कराते हैं। आप हाल ही स्वदेशी भारत न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनहित वार्ता के एपिसोड में देखें कि हम आपको कई प्रेरणादायक हस्तियों से परिचय कराएं। उसमें कवि भी शामिल थे, किसान भी शामिल थे, साहित्यकार, राजनेता, टॉपर, विद्यार्थी, ऐसे समाज के हर एक क्षेत्र से जो उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं इस देश को, उन लोगों से आपको साक्षात्कार करके दिखाएं। मेरे साथ एक ऐसे ही किसान मौजूद हैं जो अभी के समय में पूरी तरह से कृषि पे निर्भर हैं, और ख़ास बात यह है कि वो जैविक खेती करते हैं, जो स्वदेशी परंपरा की एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आज हम सभी देख पा रहे हैं कि जो जितने भी किसान कृषि कर रहे हैं, ज़्यादातर वो लोग रासायनिक खादों की ओर चले गए हैं, जिससे हम सभी जिस अन्न को खा के बीमार होते हैं, हमारा शरीर माने रोग युक्त हो जाती है। लेकिन वहीं पे कई ऐसे किसान भी हैं जो जैविक खेती करते हैं, जो प्राचीन स्वदेशी के परंपराओं के मुताबिक खेती करते हैं। हमारे साथ एक ऐसे किसान भी हैं, और बगल में स्ट्रॉबेरी जो फल है, जो विदेशी फल है, वो अपने इस क्षेत्र में वो उसका भी खेती कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देर ना करते हुए हम आपको जो है परिचय कराते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा स्वदेशी भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ सौदागर सिंह। परिचय थोड़ा हमारे दर्शकों को दीजिए अपना। बाबूजी का नाम है जनार्दन सिंह, ग्राम बलियापत्रा। अच्छा, ये बलियापत्रा पड़ता है? ग्राम बलियापत्रा, मैसपुर प्रखंड, जिला पाकुड़। तो आपके बारे में नाम तो सुने थे आपका, है ना, और आप ये जो विदेशी फल वगैरह जो आप का जो है आप पौधा वगैरह लगा के इसका भी खेती करने लगे हैं, तो आपका अखबारों में भी आया। कितने बीघा आप खेती करते हैं? जैसे हम जो खेती करते हैं, जो लगभग 40-50 बीघा खेती करते हैं अभी के टाइम पे। अच्छा, बाबूजी आपके किसान थे बाबू, और आप भी अभी पूरा किसानी में हैं। तो अभी 40-50 बीघा खेती करते हैं? हाँ, 40-50 बीघा खेती करते हैं। अच्छा, तो कौन कौन सा फसल आप जो है लगाते हैं अभी जैसे हम धान भी लगाते हैं, गेहूँ भी लगाते हैं, सरसों भी लगाते हैं, चना लगाते हैं, ये सब लगाते हैं। उसके बाद आलू लगाते हैं, प्याज, ये सब बैगन लगाते हैं। यही आपका मुख्यतः हाँ, यही होता है। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी जो फल लगाए हैं आप, इसकी जानकारी आपको कौन दिया? क्योंकि आपका इस क्षेत्र में ये फल तो लगता नहीं है और आप इसको लगाए हुए हैं। स्ट्रॉबेरी लगाए कि जैसे ग्रुप से मेरा परिवार जैसलपीएल से जुड़े हुए हैं, तो एक दो बार हम लोग को जैसे रांची ले गया ट्रेनिंग में, तो चलिए आप लोग जैसे स्ट्रॉबेरी का खेती कीजिए। तो हमसे वो सब खेती करेंगे तो सब बेचने में दिक्कत होगा, और हम लोग जानकारी नहीं है तो कैसे करेंगे खेती। तो बोला कि नहीं, आप चलिए पहले देखिए जाकर को, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा तो खेती कीजिएगा। चलिए ठीक है, जाएंगे। तो गए तो देखें तो खेती तो हमको भी पसंद आ गया कि खेती तो देखते हैं इसमें। वहाँ का रेट भी उस समय में 800 रुपया किलो था। सही बात।
थोड़ा महंगा है। हाँ महंगा है। तो देखें 800 रुपया किलो था, तो वो देखें कि वहाँ पर वो लोग बेचने में जैसे ये सब दिक्कत नहीं है। बैंगन टमाटर मिर्चा रोपता तो एक दो बोरा ले जाता तो पैसा होता है 200-300, इस ढंग से होता है। तो इसको जो है 800 रुपया किलो है। तो हम भी सोच कर को देखें, वो लगाया था 5 कट्ठा में, लगाया था 5 कट्ठा में। तो देखें कि बताया वो कि नहीं इस ढंग से ही खेती कीजिएगा तो इसमें जैसे फ़ायदा ज़्यादा है। तो हम भी सोचें कि नहीं ये खेती लगाएंगे, हाँ कोशिश करेंगे लगाने के लिए। तो आप लगाएं इसको। तो देख कर को हम ही लगाए हैं। तो हम भी ये ट्राई में लगाए हैं देखने के लिए कि देखते हैं पारते हैं कि नहीं लगाने के लिए, सकते हैं कि नहीं। तो अभी इन साल तो फर्स्ट में लगाए हैं, तो देखें इसमें लगा कर को तो देखते हैं कि फ़ायदा तो है इसमें। प्रॉफिट आपको प्रॉफिट बुझा, किस प्रकार से फ़ायदा बुझाया? प्रॉफिट यही बुझा रहा है कि जैसे हम 2 कट्ठा जैसे लगाए हैं, 2 कट्ठा लगाए हैं, तो उसमें से भी जैसे 2 किलो जैसे हम तोड़ते हैं जैसे डेली, तो 500 रुपया भी किलो बिकता है, तो 1000 रुपया हो जाता है। 1000 रुपया हो जाता है। 1000 रुपया हो जाता है। तो हम भी सोचें कि साला इतना लगाएंगे तो बैंगन लगाते हैं तो इतना पैसा नहीं होता है एक दिन में 1000 रुपया। उसके लिए 2 बोरी तोड़ के लेके जाना पड़ता था। हाँ 2 बोरी लेकर को जाना पड़ता था हमको। अब दिन भर बैठ कर को बेचना पड़ता था। ऐसे भी हम 2 किलो झोला में लेकर को जाते हैं तो तुरंत बिक जाता है, बेचने में दिक्कत भी नहीं होता। फल दुकान वाला भी ले लेता है, बहुत से आदमी को जानकारी होता है कि नहीं स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा चीज़ है, तो बिक जाता है। अच्छा, नाम क्या बताया अपना? सौदागर सिंह। अच्छा सौदागर जी, आपके बारे में ये भी सुने कि आज के समय में जो किसान रासायनिक खाद का प्रयोग करता है, मतलब डीएपी यूरिया खेतों में लगाता है, वहीं आप जैविक खेती वगैरह करते हैं और जो है आप जैविक खाद को ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप अभी भी मतलब जैविक खादों का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में? जैविक खाद खेती में इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या क्या देते हैं? उसमें देते हैं जैसे उसमें नीम का पत्ता, बेसन और पीपल गाछ का जो मट्टी जो है पेड़ के नीचे वो देते हैं, और नीम का पत्ता देते हैं, और ये गौ का जो ये है मूत्र है जो वो गोबर, ये सब मिला कर को जैसे उसको हम तैयारी करते हैं, और उसके बाद जैसे तैयारी करने के बाद में वो ज़मीन में डालते हैं। तो आपको जानकारी है इसका फ़ायदा कितना है? फ़ायदा है इसमें, देखते हैं कि खाद डालते हैं, यूरिया खाद जैसे 10-26 और यूरिया ये सब डालते हैं, तो ज़मीन को जैसे वो बंजर बना जा रहा है, उसमें पैदावार हो ही नहीं रहा है, इसलिए वो सब खाद को कम किए हैं और ये सब इस खाद को हम यूज कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये भी आपको जानकारी होगा कि वो जो खाद लगाता है रासायनिक खाद, उससे हमारे शरीर में बीमारी बढ़ती है। हम जो भोजन खाते हैं उससे कई तरह की बीमारी आता है, लेकिन जैविक खाद जहाँ प्रयोग होता है वो हमारा जो आहार है वो शुद्ध हो जाता है। वो मतलब उससे हमारे शरीर को किसी प्रकार का माने हानि नहीं पहुंचता है, कोई बीमारी आने का आशंका नहीं रहती है। तो ये सबसे बड़ी बात है, और ये स्वदेशी पद्धति है ना, ये स्वदेशी पद्धति है। तो अभी 50 बीघा खेती करते हैं आप? हाँ। तो अकेले करते हैं या लेबर वगैरह लगाए? लेबर उबर लगाते हैं ही, और अकेले भी करते हैं। तो दिन भर का शेड्यूल कैसा रहता है, माने कैसे दिन भर दिनचर्या कैसा रहता है, दिन भर कैसे खेती वगैरह पे लगते हैं? दिन भर जैसे लेबर उबर जैसे जहाँ पर ज़रूरी पड़ता है वहाँ पर लेबर लगाते हैं सीजन में, और जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ तो खुद अपने से। ये सब जैसे आप लगाए हुए हैं, ये सब तो खुद से फावड़ा लेके, खुद फावड़ा से ये सब लेकर को हम लगाए हैं। सही बात है। आज के समय में बहुत लोग किसानी को माने छोड़ने की स्थिति में हो गया है ना। ज़मीन तो है लेकिन करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। वो दे देता है भाग पे, नहीं तो छोड़ देता है, सही बिना उपजाऊ वाला हो जाता है ना। तो आप ऐसे टाइम में भी खेती कर रहे, आपको कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है खेती करके?
खेती कर को हमारा मन लगता है, क्या नहीं कि हमारा खेती जैसे घर के सामने में नज़दीक में भी है, तो हम इसलिए हम संभाल लेते हैं और खेती हम कर लेते हैं। खेती करके लगता कैसा है, मतलब क्यों खेती करना चाहिए जिसके पास ज़मीन है उनको देखिए हमको फ़ायदा बुझा रहा तो हम इसलिए करने के लिए हम तैयार हैं, करते हैं। लेकिन खटना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। और आपके बाबूजी भी किसान थे क्या? बाबूजी भी किसान थे। और दिन का दिनचर्या कैसा रहता है? सुबह उठ के खेत वेत का देखना होना, पानी वाना? सुबह उठें तो सबसे पहले अपना घर का जो काम है हम लोग का किसान का, अपना जैसे गरू उरू है जैसे, अच्छा, गैया वगैरह? हाँ, गाय वो कितना गाय रखे हैं? सब मिला कर को 7-8 गो है। 7-8 गो। तो घर में ही दूध वगैरह हो जाता होगा? हाँ, खाने के लिए दूध भी हो जाता है और गोबर भी हो जाता है हम लोग का खाद के लिए। और उसके बाद सुबह में अपना जैसे ये सब गाय वो जैसे खाना वाना देकर को पहले खेत में घूमते हैं, जाकर को फसल कैसा है नहीं है, कहाँ पर क्या लगा हुआ है, कीड़ा है नहीं कि कुछ है, किसमें पानी लगेगा, वो सब अपना देखना पड़ता है। तो ये सारा है। इधर जो है देख सकते हैं ये कुआं भी है और पटवन का पूरा सिस्टम भी बनाया हुआ है सर। सही बात है। तो ये पूरा इधर जितना दिख रहा है ये पूरा मतलब आप ही किए हैं? हाँ, अभी हम किए हैं खुद। सही बात है। तो अब हम लोग थोड़ा सा चलते हुए भी ये जो साइबेरियन स्ट्रॉबेरी जो फल लगाया हुआ है उसको भी हम लोग उसका भी थोड़ा स्वाद को चखेंगे और थोड़ा चलते फिरते कुछ बात करते हैं कि सौदागर जी किस प्रकार से खेती करते हैं। और हालांकि देखिए किसान है भैया, बनावटी बोल नहीं सकता है क्योंकि ये लोग को स्पष्ट उत्तर देना आता है ना। नेता तो है नहीं कि टीवी पे आया, कैमरा के सामने आया तो 1 घंटा बके जा रहा। किसान है, मेहनत करना जानता है, खटना जानता है। बोलने तो उतना अच्छा से आता नहीं है कि हाँ 2 घंटा बोल रहे हैं, 4 घंटा बोल रहे हैं, हमारे प्रश्नों को ही उत्तर दे रहा है। थोड़ा हम लोग चलते फिरते हुए भी हम लोग बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से लगाया है, किस प्रकार से देखरेख करता है ना। ये विदेशी फल है जो इस क्षेत्र में लगाया है और इसका देखरेख भी कर रहा है, तो बने रहिए। तो देख सकते हैं हम सौदागर जी के साथ हम उसके स्ट्रॉबेरी खेतों में ही मौजूद हैं और ये सब यही इस वातावरण को सजोया है। यही जो है सौदागर जी इस वातावरण को बनाया है। आम का पौधा भी है पीछे, मकई वगैरह का है और उसके बाद इधर मिर्ची टमाटर वगैरह का है। और ये मेरे बगल में देख सकते हैं ये स्ट्रॉबेरी का फल है, एक हम चखते हैं उसके बाद हम बातचीत करते हुए भी जाएंगे। ये हम खा सकते हैं और इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा रहता है ना। और ये हमारे इधर उतना मिलता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में बहुत महंगा बिकता है। तो इसको किस प्रकार से लगाएं सौदागर जी? चलते हुए बात। इसको सबसे पहले इसको जैसे हम ज़मीन को बनाया, ज़मीन को बना कर को इसमें जैसे खाद उद जैसे गोबर का डाले हैं पहले, उसके बाद ज़मीन बैठ बना कर को उसके बाद बैट बनाया। बैट बनाने के बाद उसके बाद इसको उसका अंदर में पाइप डालें। पाइप डालने के बाद में भी पाइप डालें पटवन के लिए। अच्छा, वो ऑटोमेटिक इसके भीतर में पाइप है? हाँ, ऑटोमेटिक भी इसका पाइप है भीतर में। तो पानी जैसे इसमें गाछ के पास में जैसे 1 बूंद करके गिरता है। अच्छा, मतलब वो भीतर से वो पानी पटवन भी होता है? हाँ, उसके ऊपर से प्लास्टिक डालें। प्लास्टिक डालने के बाद में भी उसके बाद में भी पौधा लगाया गया है। ये मतलब प्लास्टिक के ऊपर से फट के निकला है? नहीं, कटिंग किए हैं उसको पहले। अच्छा, तो ये पौधा को कितना समय लग गया तैयार होने में? तैयार होने में जैसे 1-1.5 महीना लगा है। मतलब 1-1.5 महीना तैयार। आप फल देना शुरू कितना समय में कर दिया? वो जैसे 30-40 दिन में देना चालू कर दिया। अच्छा, 30-40 दिन में। तो आप कितने समय से इस पौधा का फल सबको बेच रहे हैं? मतलब कितना समय से इस पौधा का फल को बेच रहे हैं? कितना दिन हो गया लगभग? इसका हो गया जैसे नवंबर दिसंबर से। नवंबर से बेच रहे हैं? हाँ, नवंबर से बेच रहे हैं। मैंने नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीना बेच दिया। हाँ, सही बात है। तो देख सकते हैं हम सौदागर जी के साथ इनके खेतों में हैं और ये किसानी करता। आज के समय में मेहनत करना चाहता नहीं है सौदागर जी, शारीरिक श्रम करते हैं। नींद भी बहुत अच्छा आता होगा?
नींद तो आएगा दिन भर, जब ज़मीन में खटते हैं तो नींद तो आएगा रात में। 9 नहीं बजता सो जाते हैं, क्या करेंगे, दिन भर तो खटना पड़ता है ज़मीन में। सुबह कितना बजे उठ जाते हैं? सुबह उठते हैं 4 बजे भोर में, 4 बजे 4:30 बजे लगभग। और दूध जो होता है वो बेचते हैं या खाली घर में खाते हैं? खाते हैं और बेचते हैं भी। साथ गैया रखे हैं तो जो है स्वाभाविक है उतना दूध का मतलब जो है खपत नहीं होता होगा घर पे क्या? तो 12 महीना खेती करते हैं आप? 12 महीना खेती करते हैं। मतलब एक प्रकार से आप खेती पे ही निर्भर है। नहीं तो खेती पर निर्भर है। अच्छा, इधर आ जाइए आप। बाबूजी, आपके जो जब खेती कर रहे थे तब आपको क्या लग रहा था, उस समय में क्या अनुभव किए थे और आज के समय में क्या अनुभव कर रहे हैं आप? अनुभव कर रहे हैं कि उस समय में भी देख रहे थे कि न खेती करता था बाबूजी मेरा, तो हम भी पीछे पीछे रहते थे। तो देखते देखते हम भी थोड़ा सीख लिए हैं कि देखते हैं कि खेती तो हम लोग का किसान है और ज़मीन है हम लोग का अपना खुद, तो खेती तो करना होगा। नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे होगा, सीखना पड़ेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आप खेती कर रहे हैं, इसके पीछे आपका पिताजी का भी प्रेरणा है। हाँ। आगे का क्या सोचे हैं कि खेती आपका मैंने बाल बच्चा कितना है अभी? बाल बच्चा जैसे अभी 2 लड़की है और 2 लड़का है, उसमें से 2 लड़की का शादी दे दिए हैं, लड़का 2 है। और अभी तो हम लोग यही खेती में तो लगे हैं और खेती से हम लोग का सब कुछ मेहनत कर को होना होता है। तो लड़का सब खटना चाहता है अभी, मेहनत करना चाहता है? वो लोग तो मेहनत करने के लिए नहीं चाहता है। तो फिर कैसे खेती बाड़ी आपका चलता रहेगा? जब तक हम अपना है थी तब तक हम अब कोशिश तो कर रहे हैं हम करने के लिए कि करेंगे हम खेती, और जहाँ तक होगा और ज़्यादा बढ़ाएंगे और करेंगे खेती। और बढ़िएगा। सही बात। अच्छा, खेती उती को लेके आपको JSLPS की तरफ से ट्रेनिंग भी मिला है? अच्छा, नहीं ट्रेनिंग भी मिला है हम लोग को, ट्रेनिंग किए हैं रांची जाकर को। मैंने पहले बहुत सारा चीज़ करने नहीं आता था, वो पौराणिक मोटा काम करते थे पहले, मोटा काम करते थे कि गेहूँ मारो, धान खाली ये सब, मकई उके ये सब लगाते थे, चना लगाते थे। तो अब सोच रहे हैं कि ये सब नया आजकल फसल निकला हुआ है, तो सोच रहे हैं कि इसमें करने से आप एक वैरायटी अभी लगाएं स्ट्रॉबेरी और 4-5-10 वैरायटी आप और लगाएंगे तो आपकी जो इनकम और बढ़ेगी, है ना? इनकम बढ़ेगी, मेहनत वही रहेगी लेकिन इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी। तो ये सब भी सोच रहे हैं कि हम थोड़ा एथी का खेती करेंगे, मशरूम का खेती भी है कि करना है, मन में रखें कि हम करेंगे मशरूम का खेती। उसमें भी प्रॉफिट अच्छा, उसमें भी प्रॉफिट है। मतलब एरिया बहुत बड़ा नहीं चाहिए लेकिन प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट ज़्यादा है। तो कृषि को आज के टाइम में अगर ऐसी चीज़ों में भी तब्दील किया जाए तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को उपजाऊ। अब इस क्षेत्र में गेहूँ, धान, चना वगैरह सबको उपजाऊ करता है ना, ऐसी चीज़ें लोग नहीं माने इसका जो है खेती करता है। तो इन चीज़ों का खेती अगर कोई इस क्षेत्र में करे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा, सही बात है। सही बात है। और आम का भी अभी सीजन आने लगा है। ये कौन सा आम का वैरायटी है? ये आम सब है, इसमें नेंगड़ा है, अमरपाली है। यहाँ तो एक हमको लग रहा है कि आपका 100 आपका जो पेड़ लग चुका है। हाँ, 100 गाछ है। आपका बगीचा वगैरह भी है क्या? बस यही बगीचा है मेरा अभी। ये देख सकते हैं सौदागर जी ने चारों तरफ से कम 100 पेड़ों का बगीचा भी लगभग लगा दिया है। और यहाँ पे 10 पेड़ जो है बड़े हो चुके हैं और हमको लग रहा है आने वाले 5-7 सालों में सभी पेड़ बड़े हो जाएंगे और ये इनका बहुत एक अच्छा सुंदर बगीचा बन के तैयार हो जाएगा क्या सौदागर जी? फिर इससे आपको फल भी मिलेगा। और आगे उधर भी जो आम का पेड़ है बड़ा वो सब भी आप ही का है? हाँ, मेरा है सब। मतलब किसी का नहीं है, सब मेरा है। इधर जितना एक बगीचा का तरह ही रेडी हो गया है। उसके बाद देखते हैं कि और होगा तो और लगाएंगे उधर आगे। तो आपको सरकार की ओर से कुछ लाभ मिलता है? जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है सौदागर जी, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि करके एक योजना चलती है ना, जिसमें सरकार किसानों को 6,000 सालाना जो है एक प्रकार से आर्थिक मदद देती है, वो आपको मिलता है? वो भी मिलता है हमको। फसल कभी ख़राब हो जाता है, फसल बीमा योजना भी है, उसका लाभ मिलता है? उसका लाभ तो नहीं मिला है अभी तक नहीं मिला है। और लोन मिलता है आपको खेती करने के लिए? कृषि लोन तो अभी तो नहीं लिए हैं, बहुत पहले लिए थे, उसके बाद तो नहीं लिए हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब आपको सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मिलता है?
है ना? हाँ एक ही योजना का लाभ मिलता है। हाँ, एक ही वजह। प्रधानमंत्री किसान सम्मान हाँ योजना है। हाँ, 6,000 साल 6,000 से लेना, उसके बाद कुछ नहीं। अभी तो कुछ नहीं और मिला। बीज मिलता है आपको सरकार की तरफ से? सरकार को बीज नहीं मिलता है। यही जो आपको मिला स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी का मिला है। उसके बाद कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला है। तो जो भी करते हैं अपने स्तर से करते अपने तरफ से करते हैं। हैं। देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त महेशपुर क्षेत्र के बलिया पतरा के किसान सौदागर जी मौजूद हैं और ये अभी के टाइम पे 50 बीघा खेती करता है, जिसमें अभी हाल ही में ये स्ट्रॉबेरी का खेती कर रहा है, जो एक विदेशी फल है और ये ठंडी देशों में ज़्यादातर उगता है। और ये अभी अपने यहाँ पे खेती कर रहा है। बाबूजी किसान थे, राजपूत हैं और ये भी किसान हैं, है ना? और बाबूजी से ही इनको किसानी का प्रेरणा मिला है। अब जो है इनके जो बेटे हैं ये लोग किसानी की ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सोचे हैं कि हमारा जब तक श्वास चलेगा हम खेतों में ही मतलब पसीना बहाते हुए मर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं, बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो अन्न खाते हैं, आप जो अन्न खाते हैं, यही सौदागर जैसे किसान जो मेहनत करते हैं और इन्हीं के बदौलत उनका मेहनत करते हैं। अच्छा, जैविक खेती अभी के टाइम पे आप करते हैं, जैविक खाद बनाते हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अभी तो लोग छोड़ चुके हैं। चलिए ना सौदागर जी, बात करते हुए चलते हैं। वो भी हमको वहीं पर सीखे हैं, रांची में सीखे हैं। अच्छा, रांची में भी बताया गया कि नहीं, इस ढंग से जैविक खेत किसे जैसे गोबर का ये कीजिएगा तो उसमें से भी आपका ज़मीन खराब नहीं होगा और जैसे फसल भी बढ़िया होगा और जैसे खाने के बाद में जैसे आप लोग अभी शरीर में जैसे बीमारी नहीं फैलेगी। आप इस साइड आ जाइए। तो आपको ये जानकारी होगा कि जैविक खेती में पहले लोग सिर्फ गोबर ही खेतों में डाल देता था, है ना? तो उसके चलते जैविक खेती से बहुत ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिलता था, किसानों को बहुत ज़्यादा उपजाऊ देखने को नहीं मिलता था। इस कारण जो है बहुत सारा किसान जो है इस कारण भी वो रासायनिक खादों को प्रयोग करना शुरू किया। जबकि कृषि का भी एक विज्ञान है, उसका भी एक पढ़ाई होता है कि आप कैसे इसका उपजाऊ ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे पैदावार को बढ़ा सकते हैं और कैसे जो है फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। और ना केवल गोबर के साथ, जैसे आप बोले गौमूत्र होता है, पीपल का मट्टी का पेड़ का जो है मट्टी हो गया, गौमूत्र हो गया, गुड़ हो गया, बेसन हो गया, नीम का पत्ता बोल दिए। तो देख सकते हैं हमारे साथ इस इंटरव्यू में बातचीत करते हुए सौदागर जी ने अपने किसानी के बारे में काफ़ी कुछ बताया। और आज के समय में ये लोग बहुत ही प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं, जो जैविक खेती की परंपरा को जीवित रखे हैं, कृषि के स्वदेशी परंपरा को जीवित रखे हैं। आप आज के किसानों से थोड़ा हट के कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है? हमको तो बढ़िया लगता है। आजकल जो किसान जो है सब, हमको तो अच्छा लगता है कि ना, हमको खेती में मन लगता है, करना है खेती। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो इनके पास ज़मीन है लेकिन खेती नहीं करना चाहता है, क्योंकि खेती में शारीरिक श्रम है, शारीरिक मेहनत है, पसीना बहाना पड़ता है, तो वैसे दर्शकों को आप अपनी ओर से क्या सलाह देंगे? हम तो सलाह यही देंगे कि देखिए, खेती में जब तक नहीं खटिएगा तो खेती में तो लाभ है नहीं, तो ज़मीन रख कर को फ़ायदा नहीं है। मतलब खेती करना चाहिए, खेती करना चाहिए, खेती करना चाहिए। इसके तरफ से मेरा ये ओपिनियन रहेगा कि आज के समय में अन्नदाता जो होता है वो पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, उनका कार्य कोई पूजा से कम नहीं होता है, क्योंकि भगवान से पहले किसान ही है जिसके भरोसे हमारा पेट चलता है, हम लोग अन्न खाते हैं। उनका तो आशीर्वाद रहता है, लेकिन इनका श्रम और पसीना रहता है ना? इसीलिए कृषि को इस नाते कीजिए कि आपकी अन्न से मानवता का पेट पलता है, पूरी मानवता की जाति जो है भोजन करता है, अन्न करता है। और हमारा ऋग्वेद में कितना सुंदर नियम है कि जो भी खेती होता है उसमें जो पौधा होता है, पौधा का ऊपर का बाली जो है वो मनुष्य के लिए, उसके बाद का जो डंठी है वो जो है पशुओं के लिए, उसके बाद जो अन्न निकलता है उसका जो है पहला रोटी जो है गौ माता को देनी चाहिए। उसके बाद हम लोग ग्रहण करने के बाद जो आखिरी रोटी होती है वो जो है कहीं ना कहीं कुत्तों का देने का प्रावधान है। तो कितना सुंदर कृषि के बारे में वेदों में भी वर्णन किया गया है। तो हमारे साथ ये थे सौदागर जी, एक आज के समय में अलग तरह के किसान हैं जो अब तो जो है स्ट्रॉबेरी
फलों का भी खेती कर रहे हैं, लेकिन खास बात ये है कि ये थोड़ा सा जैविक खेती को लेके चल रहे हैं। और आगे क्या सोचे हैं सौदागर जी की जैविक खेती को जारी रखना है या रासायनिक खेती को? नहीं, जारी रखना है। किसको, जैविक खेती को या रासायनिक? जैविक खेती। जैविक खेती को। गैया लोगों को भी जो है आप वैसे ही मन रखिएगा। हाँ, वैसे रखेंगे। बहुत लोग तो गाय बैलों को अब जो है हटाना शुरू कर देता है, रखने के लिए नहीं चाहता है कि बहुत खट बोलता कि खटना पड़ता है। तो हम तो सोच रहे हैं कि नहीं, उस गाय रखेंगे तो भी गोबर भी होगा, अभी दूध भी होगा, दूध भी बेचेंगे, अपना भी खाएंगे, सर अच्छा लगता है। हाँ हाँ। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ इस एपिसोड में खास मेहमान के तौर पे महेशपुर क्षेत्र के बलिया पतरा के सौदागर जी मौजूद थे, जो एक प्रेरणादायक किसान हैं और अपने बाबूजी से प्रेरणा लेकर किसानी कर रहे हैं। 50 बीघा में खेती कर रहे हैं और दिखाना चाहेंगे ये जो बगीचा है, लगभग 100 पेड़ लगाया है आमों का। ये अपने से ही लगाया है और अपने हाथों से लगाया है, अपने हाथों। और इधर भी 4-5-10 पेड़ होगा आम का, बड़ा हो गया। लेकिन ये 5 साल बाद एक अच्छा बगीचा बन जाएगा। उसके बाद ये आपको छाँव भी देगा और ये आपको फल भी देगा और छाँव भी होगा भी, और छाँव भी देगा। तो ये एक जो है इस क्षेत्र के वो किसान हैं जो थोड़ी सी जो हमारी स्वदेशी परंपरा है उसको जीवित रखने में मदद कर रहा है। और हमारा जो स्वदेशी भारत न्यूज़ चैनल है उसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि जो स्वदेशियत और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, उनकी आवाज़ को ऊपर उठाना, उनकी मेहनत को आप दर्शकों तक लाना और स्वदेशियत और भारतीय संस्कृति की अस्तित्व को जीवित रखने में मदद करना। हमारा इस एपिसोड में खास मेहमान के तौर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सौदागर जी थे। ये किसान हैं। भैया बनावटी बोलना इसको आता नहीं है, मेहनत करता है, ऐसे कोई इंटरव्यू में जाता नहीं है, 4 चैनलों में जाता नहीं है कि इसको अच्छा बोलना आता होगा नेता की तरह बना के, है ना। खटना जानता है, मतलब पसीना बहाना जानता है, मेहनत करना जानता है और अन्न उपजा के लोगों का पेट पालना जानता है। लेकिन फिर भी हम इनसे बातचीत करने की कोशिश किए, इनसे साक्षात्कार कर आप दर्शकों को हम परिचय करवाएं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश कीजिएगा। हम आपसे आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहे हैं, लेकिन एक आपसे ये आग्रह ज़रूर रहेगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि हमें आगे और ऐसे ही लोगों की आवाज़ उठाने में प्रेरणा मिलेगी, हमें सहयोग मिलेगी और हम ऐसे ही नित्य आपको सौदागर जैसे और जो भी प्रेरणादायक लोग हैं उनका इंटरव्यू आप दर्शकों तक लाने की कोशिश करेंगे और कई अलग अलग तरह की कार्यक्रम आप दर्शकों को अब जल्द देखने को मिलेगा। हम आपके साथ यहीं तक हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे सहयोगी भीम के साथ मैं धनंजय कुमार, स्वदेशी भारत न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।